बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और खुश होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ज़बरदस्ती वीडियो के साथ हाजिर हूँ, जो कि है जी मटर कीमा। इसे बनाने का तरीका बेहद आसान है। इसे बनाने के लिए जौन सी हमें इंग्रेडिएंट्स और मसाला जो चाहिए वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगर आप में से कोई मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। जैसा कि आप सब जानते हैं तमाम चीज़ों में ऑयल यूज़ होता है, तो इस डिश में भी ऑयल यूज़ होगा। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर ऐड होंगे नमक, चिली फ्लेक्स, लहसुन अदरक का पेस्ट, हरी मिर्चों का पेस्ट और चंद हरी मिर्चें, अदरक का और प्याज। और जैसे कि मैंने आपको बताया है मटर कीमा है तो कीमा भी चाहिए इसके अंदर। तो आप देख सकते हैं ये हैं जी हमारी तमाम चीज़ें जो कि इसके अंदर ऐड होंगी। अगर आप में से कोई मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। इसके साथ साथ हमारा मटर कीमे की ये तमाम चीज़ें हैं जो कि आपको मामा दिखा रही हैं। यहाँ पे मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगी कि मैं जो हमारा मटर कीमा है उसे बनाने के लिए जोन सी हमें चीज़ें चाहिए थी, अब आपने वो तो देख ली। अब आपने क्या करना है, आपने लेना है जी एक प्रेशर कुकर। देन आपने इसके अंदर ऐड कर देना है जी कीमा ऐड करने के बाद आपने इसके अंदर ऐड करने हैं जी अनियन ऐड करने के बाद आपने चंद मसाला जात इसके अंदर ऐड करने हैं। उनमें शामिल है जी नमक, हल्दी, टमाटर और चंद मसाला जात है और चंद सब्ज़ियाँ हैं जो कि आप देख सकते हैं। अगर आप में से कोई मेरे चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। मैं आपके कमेंट्स पढ़कर बहुत ज़्यादा खुश होती हूँ और मेरी बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई होती है। अगर आप में से कोई मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ मैं आपको बार बार कह रही हूँ, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो अब इसके अंदर ऐड होगा जी ऑयल। आप देख सकते हैं मामा ने इसके अंदर ऐड किया है जी ऑयल। तो आप देख सकते हैं मामा ने इसके अंदर ऑयल ऐड कर दिया। आपने 2 से 4 टेबल स्पून इसके अंदर ऐड कर देना है, बड़े चम्मच ऑयल के। तो अब आपने क्या करना है, आपने इसके अंदर 1 जो हमारा ग्लास है आपने इसके अंदर ऐड कर देना है जी वाटर का ऐड करने के बाद आपने इसे कुक करने के लिए रख देना है। देन आप देख सकते हैं कुक करने के बाद इसकी लुक कुछ इस तरीके से आ रही है, आप देख सकते हैं। अगर आप में से कोई मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो आप देख सकते हैं वो जो हमारे कीमा है वो अच्छे तरीके से पक चुका है। अब देन आपने जो इसके अंदर ऐड करनी है जो चीज़, आप देख सकते हैं जो हमारा कीमा है वो बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से कुक हो चुका है, आप देख सकते हैं। तो अब हमने इसका पानी खुश्क करना है। तो आप देख सकते हैं इसमें बबल्स बन रहे हैं। तो आपने अब इसके अंदर ऐड कर देने हैं जी हमारे पीज़ यानी कि मटर। अगर आप में से कोई मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो आप देख सकते हैं मामा ने इसके अंदर ऐड कर दी है जी मटर ऐड करने के बाद अभी भी इसका पानी खुश्क नहीं हुआ है। जब तक इसका पानी खुश्क नहीं होता तब तक हम आपसे थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं इसका पानी खुश्क यानी कि कर रहे हैं मामा। तो आप देख सकते हैं ये बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से कुक हो रहा है और इसका थोड़ा थोड़ा पानी भी खुश्क हो रहा है। तो बहुत एक इंटरेस्टिंग सी बात है, वो मैं चाहती हूँ कि मैं आपके साथ शेयर करूँ। तो मैं बताती हूँ कि वो बात क्या थी। तो मैं आज ट्यूशन से आई तो मामा ने मुझसे कहा कि बेटा वॉइस ओवर देना है, क्योंकि मामा ने डिश आज बनाई थी और ये कल अपलोड होनी थी। कल मेरे पास टाइम नहीं था, तो कल यानी कि मेरे पास टाइम नहीं होना। तो फिर मैंने मामा से कहा लाए मामा मैं भी कर देती हूँ। तो मैंने कहा मामा मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है तो प्लीज़ आप मेरे लिए जल्दी से कुछ बना दें। तो फिर मामा ने मेरे लिए फ्राइज़ बनाई और ये बहुत ज़्यादा गर्म है और इन्हें खाने का बेहद ज़्यादा मज़ा आ रहा है। अगर आपने भी खाने हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। तो अब आप देख सकते हैं जो हमारे मटर कीमा है इसका जो पानी है वो हल्का हल्का अभी भी है, क्योंकि अभी भी इसके अंदर बबल्स बन रहे हैं। तो ये थोड़ा थोड़ा खुश्क हो रहा है। तो अब आप देख सकते हैं अगर आप में से कोई मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो आप देख ही सकते हैं
یہ مٹر اور قیمہ ایک بہت زیادہ مزے کی ڈش ہوتی ہے اور یہ سردیوں میں گرم گرم کھانے کا بے حد مزہ آتا ہے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاء اللہ سبحان اللہ کیا اللہ کی قدرت ہے. اس کا پکنے کے بعد تھوڑا سا کلر اورنج سا ہو گیا جو کہ مجھے بہت زیادہ خوبصورت لگتا ہے اور اسے گرم گرم چپاتی کے ساتھ کھانے کا بے حد مزہ آتا ہے. اگر آپ میں سے کوئی میرے چینل پہ نیو ہے تو پلیز میرے چینل کو لائک کریں, سبسکرائب کریں اینڈ بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیجیے گا. تو جب اس کے ببلز بننا ختم ہوں گے تو یہ بہت اچھے طریقے سے ریڈی ٹو سرو ہو جائے گا. اگر آپ میں سے آپ نے اسے دہی کے ساتھ, رائتے اور چپاتی کے ساتھ سرو کرنا ہے. اگر آپ میں سے کوئی میرے چینل پہ نیو ہے تو پلیز میرے چینل کو لائک کریں, سبسکرائب کریں اینڈ بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا تاکہ میں آپ کو جو کوکنگ کی زبردستی ویڈیوز ماما بناتی ہیں میں آپ تک پہنچاتی رہوں. پلیز میرے چینل کو لائک کریں, سبسکرائب کریں اینڈ بیل آئیکن کو ضرور پریس کریے گا. تھینکس فار واچنگ.